देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शान-ए हरियाणा। और आज शान-ए हरियाणा में मैं आपको जिस शख्सियत की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, वो किसी नाम की या पहचान के मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं TN24 ऋषिकेश स्वामी के साथ। और साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ खरखोदा के छपड़ेश्वर मंदिर के अंदर। छपड़ेश्वर जो मंदिर है ऐतिहासिक मंदिर है, खरखोदा के अंदर काफी पुराना मंदिर है। इसका इतिहास जो महाभारत कालीन समय से जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि कभी अज्ञातवर्ष के दौरान जो पांडव थे वो यहाँ पर रुके थे, उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की थी। उस समय ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे खांडव नाम का एक वन होता था। तो छपड़ेश्वर मंदिर में आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है। और जिसके साथ साथ 10 दिन तक लगातार जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, सांग लगातार चलता है। और जो भंडारा और ये जो सांग होता है, ये यहाँ पर महंत थे बाबा कृष्णदास जी, उनकी याद में यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा और सांग का आयोजन होता है। और सांग का जो यहाँ पर सांग करते हैं, मनोरंजन करते हैं हमारे स्थानीय लोगों का। और मनोरंजन की बात करें या हम बात करें, एक अच्छी शिक्षा भी होती है हमारे सांग में। तो दादा लक्ष्मी चंद के पुत्र पंडित विष्णुदत्त जी, और शायद वो आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, और उनको जो है ना, नाम की आवश्यकता नहीं है, वो उनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जितने भी लोग हमारे हरियाणा के बुजुर्ग हैं या जवान हैं, जो भी सांग को देखो, इनके नाम से पूरी तरह से वाकिफ हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ TN24। धन्यवाद जी ऋषिकेश जी। मैं हरियाणा न्यूज 24 का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। और ये तो भाई सौभाग्य है हमारा, पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे कि ऐसे मानव विभूति के अंश से हमें जन्म मिला। वो हरियाणवी में कह रहे कि इसी देल भजन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। जो हमारे बुजुर्ग आज भी साक्षात जो है भगवान का स्वरूप ही देते हैं उनको भी। इस बात का बड़ा गर्व है, अभिमान भी है, और ये सत्य है। वैसे अभिमान करना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात का तो है कि ऐसी मानव विभूति के उनसे जो रिलेशन हमारा जुड़ा, तो गर्व भी है। तो जैसे आप जहां भी जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल है, जब आप जब भी स्टेज पे जाते हैं तो लोगों का एक अलग सा आकर्षण होता है दादा लक्ष्मी चंद के नाम को लेकर, कि उनका अंश है, उनके पोते हैं। तो क्या आपको पब्लिक की तरफ से क्या कितना प्यार मिलता है, उस प्यार को आप किस तरह से देखते हैं? भाई ऋषिकेश जी, अब लोगों के प्यार की तो मैं क्या बताऊं। अथाह प्यार, अथाह सम्मान इस हरियाणा की जनता ने मुझे दिया है। कि लोगों का कहना है, मैं कोई ज्यादा अतिशोक्ति बनाकर नहीं कह रहा, कुछ लोगों की मान्यता कि भाई हम तो दादा लक्ष्मी चंद की छवि देखते हैं आप में। हाँ, गाने का थोड़ा गला अच्छा नहीं रहता, कई दिखते हैं गले में, फिर भी लोगों की भावना इतनी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आप अगर शरीर में हरकत है तो आप केवल बैठे दिखे जाओ, हम केवल आपको देखने के लिए आते हैं। आपको जो पब्लिक हमारे बुजुर्ग प्यार देते हैं, उसकी झलक हमने ही पिछले साल यहाँ पे देखी थी। और हमारे दर्शक जानते हैं, अभी जो समय है ये बारिश का समय है, और सांग में जब सांग होता तो बारिश भी होती रहती। पिछले साल की बात है, यहाँ पर ग्राउंड में बैठने की जगह नहीं थी, पानी आ गया था बारिश में और सांग बंद हो गया। जैसे ही बारिश बंद हुई तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने एक ही आवाज लगाई थी कि सांग शुरू करो। पंडित जी तरफ से बोला गया था कि बैठने की जगह नहीं, पानी है। तो काफी बुजुर्गों ने ये कहा कि हम खड़े हो गए सांग देख लेंगे, लेकिन सांग देखेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। तो आप को भी काफी समय हो गया, शायद 14-15 साल आपको यहाँ भी आते हुए हो गए। इससे पहले भी आप सांग कर रहे हो, और आपने पहले सांग भी देखे हैं, आपने आप करने से पहले भी। तो उस समय में और आज के समय में आप क्या बदलाव देखते हैं हमारे इस सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर? देखिए, बदलाव तो भाई साहब बहुत है, लेकिन ये नहीं है कि भाई संस्कृति हमारी खत्म हो गई। खत्म तो नहीं हुई है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले जब मैं इस लाइन में आया तो लोगों का रुझान बहुत कम था। 2 साल मैंने स्टेज पर बैठते हुए तब हुए
तो मन में कई प्रकार की बातें आती। भाई लोग जनता तो आजकल ज्यादा लगाव रखती नहीं है सांग से। अब इसमें हमारा जो पुराना संगीत है क्लासिकल भी जुड़ा हुआ है और अपने पुराने यंत्र हैं, ना के कोई घड़वा बेंजू ढोलक हारमोनियम। तो इस कला को सीखने के लिए लगभग 10-12 साल तो मेहनत कड़ी करनी पड़ती है। विचार करता कि भाई 10-12 साल इसमें लगाऊंगा। अब आदमी 100 आते हैं सुनने के लिए, 10 साल में तो 2 भी नहीं मिलेंगे। 12 साल इसमें लगाऊंगा, ना तो किसी नौकरी करूं ना इस करूं, क्या होगा। लेकिन फिर भी मन को मजबूत रखा कि भाई संस्कृति ये हमने चलानी है। दादाजी ने एक नई दिशा हमारी हरियाणा की लोक कला को दी, तो बस यही जज्बा बनाया कि इस संस्कृति को ही बचाए रखना और ये आगे परंपरा बढ़ानी है। लेकिन आज से 25 साल को देखते हैं, आज को देखते हैं, तो मैं नहीं मानता कि लोगों का शौक इससे घटा है, मैं बढ़ा हुआ मानता हूँ। अगर हम बात करें नई जनरेशन की तो कुछ फर्क है। हाँ, मैं बात करूं तो इसमें आपने आपने गुरु कौन आपका? गुरु मैंने अपने पिता को ही माना है। और दादा लक्ष्मीचंद को छोड़कर, क्योंकि वो मैं नहीं कहता कि वो आपके या हमारे फेवरेट होंगे, क्योंकि उनका तो दर्जा ही अलग है। तो उनके बाद आपका फेवरेट जो सांगीर है हरियाणा में वो कौन है? देखो भाई, मैं किसी की तुलना नहीं करता, मैं तो हर कवि को बिल्कुल बराबर दर्जा देता हूँ। मैं किसी में कोई ऐसी समानता या कोई छोटे बड़े का दर्जा नहीं देना चाहता, ना मैं मानता हूँ। मेरे लिए सभी पूजनीय, सभी सम्मानित है, सभी को बराबर मानता हूँ। कुछ मैं आपसे जो है आपसे जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए हमारे हरियाणा में एक दादा पोता जो रिश्ता होता है, उंगली पकड़ के चलना दादा सिखाता है, और दादा पोता के बीच एक नोक झोंक भी रहती है बचपन में। तो शायद जहां तक मुझे पता है आप वो नोक झोंक नहीं देख पाए। जो पंडित जी थे दादा लक्ष्मी चंद, वो उससे पहले स्वर्ग सिधार गए थे। तो आपको कुछ जैसे आज के लिए बच्चों का देखते हो, आप अपने दादा के साथ खेलता है, तो आपको उसका कुछ है दिल के अंदर मलाल की मैं ऐसे नहीं खेल पाया? भाई ये मलाल तो रहता ही है, मलाल तो रहता है, लेकिन हम तो इतने में ही आपको बड़ा आनंदित महसूस करते हैं कि उनके घर में जन्म मिल गया। क्योंकि 1945 में दादाजी इस मृत लोक को त्याग कर चले गए। उस समय हमारे पिताजी की उम्र 5-5.5 वर्ष थी। तो उस तरफ ध्यान तो जाता है, लेकिन ज्यादा गौर नहीं करते। दुख तो होता है, लेकिन इसमें ही बड़ा गर्व समझते हैं कि उस घर में जन्म तो मिल गया। वही बात है, दिल है काफी। बिल्कुल सत्य है। तो अभी आपको आप खरखोदा में आए हो, आपको 10-12 साल हो गए। तो जब स्टार्टिंग में आए थे और अब में आए, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ सांग देखने की इच्छा में कुछ आपने परिवर्तन देखा यहाँ पे? यहाँ तो लोग इतने उत्साहित रहते हैं सांग देखने के लिए, 2 महीने 3 महीने पहले ही मेरे पास फोन करने लग जाते हैं कि किस डेट को यहाँ आओगे। हम तो बाट में बैठे हैं, भाई 1 साल हो गया दादा के सांग नहीं देखे हैं और आप जल्दी आ जाओ। कोई लोग डिमांड करते हैं कि साल में 2-3 बार होने चाहिए। तो लोग बड़े उत्सुक रहते हैं सांग देखने के लिए, और जनता हर साल बढ़ती जा रही है। देखो, मैं आज तक किसी दूसरे के सांग में शायद नहीं गया हूँ तो 2-4-10 मिनट के लिए। मैं तो केवल देखता हूँ। किसी दूसरे के सांग में या यूट्यूब पे भी देखे हैं कि भाई जब फिल्मी गाना बजता है तब तो भीड़ काफी जुड़ जाती है। सांग का मंचन हुआ तो आदमी उठकर चले जाते हैं, युवा नई जनरेशन की बात करें। युवा। लेकिन हमारे सांग में युवा ज्यादा नहीं होते, बुद्धिजीवी होते हैं। बुजुर्ग लगभग 40 की एज से ऊपर ही होंगे। हम फिल्मी गाना नहीं फिल्माते, गाते नहीं। हमारी जो शुरू से स्टोरी स्टार्ट होगी लास्ट तक वही चलेगी। कोई पैसे वगैरह बोलते हैं, उसमें लोग उठ के अपना पेशाब वगैरह कराते हैं, तो बाकी हमारी पब्लिक लास्ट तक ऐसे ही जमी रहती है। तो विष्णु जी, आप
दादा लक्ष्मी चंद द्वारा रचित दो लाइनें हमारे दर्शकों को जो सुनाना चाहेंगे जिससे अच्छी शिक्षा भी मिले। देखिए, उन्होंने वैसे तो हर धर्म को अलग अलग महत्व जिनका होता है, लेकिन गृहस्थी के लिए तो बहुत कुछ गाया है। भाई घर आए का आदर करे, चलते न शीश निभावे, कहें तुलसीदास इसे बन जाते ईश्वर रोज मिलावे। गुरु मान सिंह शिष्य लक्ष्मी चंद ने सहज सहज समझावे, जो घर आए की सेवा करे वो नर परम पदी फल पावे। भाई आगे वक्त नहीं चालन का ही बोता आवा देरा, न्यू सोची थी फूल सिंह ने कर बागा में डेरा। तो काफी कुछ अतिथि सेवा में, गौ ब्राह्मण की सेवा में, साधु की सेवा में बहुत कुछ गाया है। दर्शकों को मैं एक बात और बता दूं, जो दादा लक्ष्मी चंद थे उनको वो हरियाणा में कहे आना बंदरा सांगी अरनरा पंडित जी मत मानियो, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। इसका प्रूफ भी मैं भी दूंगा आपके सामने। विष्णु जी एक पंक्ति है जो कि आज जो हम कर रहे हैं, खटका दबाया पंखा चला, तो ये चीज आने से पहले, इससे काफी समय पहले दादाजी ने इस चीज की कल्पना की थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। तो वो लाइनें कौन सी थी? देखिए, सांग बनाया था पद्मावत का, और पद्मावत जैसे किस्सा शुरू होता है तो लगभग 2-3 कविता होने के बाद में उस कथा के अनुसार शिकार खेलने गए थे अपने मित्र के साथ। मित्र दोनों बिछड़ जाते हैं, तो वहां जो रणबीर सेन राजकुमार था वन में घूमता है कोई रुकने का स्थान देखने के लिए, तो एक बहुत सुंदर शीशे का बना हुआ महल दिखाई दिया। अब उस महल की तारीफ करते हैं। ये सांग इसका लगभग मंचन किया होगा 1925, 26 या 30 के आसपास। उस समय हरियाणा में लाइट नहीं थी, शायद दिल्ली देहात में भी नहीं हो। तो उस समय उन्होंने ये गाया था, उस कमरे की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि भाई कुएं में न लग्या चुमक्का, कोई जल पी जा मुंह धो जा, 10 कोठड़ी बनिया में श्यामी, बोल गूंज में खो जा, पलंग निवारी बिछे कमरे में, कितना ही कुणबस हो जा, भाई एक बिजली का बटन दबाते सेम चांदना हो जा। अब उस समय लोगों ने जब सुना तो हंसते, भाई ऐसा समय, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं, वो बटन दबाने से प्रकाश हो जाएगा, क्या करें दादा। लेकिन उसके 30-40 साल बाद जब लाइट आई तो लोगों ने उस बात पर गौर करी। ओहो, भाई दादा तो इतने दिन पहला बता गया था, एक बिजली का बटन दबाते सेम चांदना हो जा। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भाई दादा बॉम्बे में गए थे, वहां लाइट देखी, बिजली देखी, लेकिन उस समय में बॉम्बे में नहीं गए थे, बॉम्बे में उसके बाद गए हैं। तब तक इसका मंचन कर चुके थे, कविता बना ली थी। वैसे हमने भी सुना है पहले मनोरंजन का जो साधन था अपने गांव में वो यही था सांग, लेकिन उसके बाद जैसे ही टेलीविजन ने एंट्री की तो कुछ फर्क आ गया। अब मोबाइल फोन आ गए तो जो नई जनरेशन है वो हमारे संस्कृति से दूर हट रही है और कुछ फूहड़ता आ रही है आजकल के। तो उस फूड तो लेकर आप आजकल के जो कलाकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से ना करें? संदेश मैं तो काफी वर्षों से अपने कलाकार भाइयों से प्रार्थना करता हूँ भाई कि अपनी संस्कृति को खराब ना करो, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसी को संजय रखो और वही पेश करो। आजकल क्या है कि हमारे सांगी भाई भी मंचन करते हैं सांग का, सांग की 10 रागनी होती हैं, 8 गाने होते हैं फिल्मी, अब डीजे पर डांस करते हैं, तो संस्कृति को तो बिगाड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा तो ये वसूल है, आज तक कभी हमने अपने मंच पे ऐसा कोई गाना नहीं गाया है, ना कोई ऐसा डांस किया है कि भाई संस्कृति जिससे बिगड़ती हुई नजर आए। अगर हम बात करें दादाजी इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो शाम हो जाएगी, हाँ, खत्म नहीं होगी। अब आपका सांग का मंचन भी शुरू होने वाला है और लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है जो आजकल हमारी युवा पीढ़ी है उसको अपनी संस्कृति के लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं से कि देखो भाई, संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है।
विद्वान आदमी कहते आए हैं कि जिस प्रांत को, जिस देश को खत्म करना है, उसकी संस्कृति को मिटा दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे युवा भाई अगर गौर नहीं करेंगे, संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, लगाव नहीं बढ़ाएंगे, तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब सांग में क्या है? दादा ने सांग बनाए, पुरानी कथाएं हैं। भाई पुराणों में क्या है कि कोई भी आदमी अपने मार्ग से भटक के वंचित दुखी हो जाता है। अब सारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, और दुख में आदमी विचलित हो जाता है अक्सर। वो कथाएं हम सुनते हैं, तो हमारे जो पूर्वज हुए हैं पहले, राजा महाराजा जो धर्म पर रुके रहे हैं, डटे रहे हैं, उनकी कथाएं हैं कि भाई कितनी बड़ी आपत्ति आई लेकिन धर्म से नहीं हिले। हम दुख में उनकी कथाएं सुनते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। वही सांग में पुरानी की कथाओं पर आधारित है, जैसे राजा नल है, सत्यवान सावित्री है, हरिश्चंद्र है, मीराबाई है, ये सब पुरानी कथाएं अपनी, उन्हीं के आधार पर सांगों का मंचन होता है। तो यही हमारी संस्कृति है प्राचीन। इससे लगाव हम बनाए रखेंगे, भाई अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे। बच्चों को तभी तो देंगे जब हमने संस्कृति कुछ सीखा होगा। खुद नहीं सीखा है, खुद संस्कृति को जानते नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? इसीलिए संस्कृति से जुड़ा रहना अति आवश्यक है। यही मैं युवाओं को, अपने भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ। विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों से मैंने मुलाकात करवाई थी पंडित विष्णु दत्त जी से, और हमारे जो खास प्रोग्राम सियाने हरियाणा के तहत, इसी तरह आप देखते रहिए STN24, और मैं हरियाणवी संस्कृति को लेकर ऐसे ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात दोबारा करवाता रहूँगा। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्या आप अभी भी मक्खियों, मच्छरों और कीटों से परेशान हैं? इन सब का एक ही समाधान है, पावर निंजा जहर मुक्त हर्बल सॉल्यूशन, जिसके एक बार छिड़काव से पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, पिगी फार्म को 7 से 10 दिन तक मक्खियों, मच्छरों और कीटों से मुक्त रख सकते हैं। कीटों से सुरक्षा ही है हमारा उद्देश्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।